नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जसपुर जंगल में हाथियों का दिखा खिलखिलाता नजारा, वीडियो हुआ वायरल। रामनगर तराई पश्चिमी वन में बड़ी कार्रवाई, खैर गिलचे के साथ एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रामनगर में दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन। खटीमा में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का हुआ आयोजन। जनता को एक ही छत के नीचे मिली सभी सुविधाएं। रुद्रपुर में चौंकाने वाला खुलासा, पार्षद सौरभ बेहड़ ने साजिश कर खुद को बनवाया शिकार। अब खबरें विस्तार। जसपुर में मौसम के बदलाव ने जंगलों में रौनक लौटाई है। 4 दिनों से तेज धूप और कम ठंड के बाद वन्य जीवों को भी राहत मिली है। जहां उधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में मालकुंड के तालाब में हाथी अपने बच्चों के साथ पानी पीते नजर आए। जहां पर्यटक अब जंगल सफारी में इन वन्य जीवों का खूब दीदार कर रहे हैं, तो वही हाथियों का यह नजारा पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। 20 जनवरी मॉर्निंग सफारी है, एलिफेंट एंड उसका बेबी। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर में वन सुरक्षा बल ने बड़ी कार्यवाही की है, जहां लकड़ी तस्करी में एक व्यक्ति के कब्जे से 9 खैर गिलचे बरामद किए हैं। आपको बता दें, कल देर रात मुखबिर की सूचना पर वन सुरक्षा बल टीम ने जुड़का क्षेत्र में छानबीन की, जहां गन्ने के खेत में घात लगाकर बैठे वन सुरक्षा बल ने 3 बाइक सवार तस्करों को पकड़ा। वही मौके पर ही 2 तस्कर फरार हो गए, जबकि कमलजीत सिंह और तलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। बरामद लकड़ी और तस्करी में प्रयुक्त बाइकें वन अभिरक्षा में सुरक्षित कर दी गई है, तो वही पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। वन विभाग ने कहा कि अवैध वन उपज तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी, कल दिनांक 20 जनवरी को मुझे मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि जुड़का क्षेत्र में लगभग 15 से 20 क्विंटल खैर किसी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। तो फिर मेरे द्वारा तुरंत ही एक एसओजी की कोर टीम गठित की गई और उसे प्राइवेट वाहन के द्वारा वहां पर चौकीदारी करने के लिए भेजा गया, जिससे कि हम वाहन के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सके। माल तो वहां पर पहले से ही मौजूद था। इसमें स्थानीयों द्वारा भी काफी सहयोग किया गया और रात के लगभग 1 बजे के करीब 3 बाइक सवार आए और वो जैसे ही भरने जा रहे थे वो खैर की लकड़ी, तो हमारी टीम द्वारा उन्हें घेरा गया, पर अंधेरा का फायदा उठा के 2 भाग गए हैं। एक आरोपी कमलजीत निवासी बरहनी, जिला उधम सिंह नगर, उसे गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे काशीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रामनगर में दूषित पेयजल की सप्लाई के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने आरोप लगाया है कि नगर के कुछ इलाकों में जल संस्थान के प्लांट से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की टैंकियों की सफाई और सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम नहीं है, जिससे जनता के लिए गंभीर खतरा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मौके पर जेई शीशपाल सिंह ने समझाने का प्रयास किया। पानी पिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछले 1 हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो रामनगर क्षेत्र की जनता को जो पानी पिलाया जाए दूषित है।
तो कल करनी सेना जहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरे रामनगर क्षेत्र, मौके पर गए। मौके पर हमने देखा कि जितनी भी पंपापुरी, दुर्गापुरी और भरतपुरी इस ओर की जितनी भी जो सीवर लाइनें, वो सारी लाइनें नदी में मिली और नदी का डायरेक्ट पानी सभी पी रहे हैं, उसको पूरे रामनगर के सभी नगरवासी पी रहे हैं। आज हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हुए हमने यहाँ से मांग की कि तत्काल प्रभाव से 15 दिन के भीतर ये संपूर्ण जो इनकी गंदगी इसमें आ रही, इसको हटाया जाए और शुद्ध पानी रामनगर के जनता को मुहैया कराया जाए। यदि 15 दिन के भीतर इसमें इनकी ओर से ये कार्रवाई नहीं होती है या कोई किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो हम इससे अधिक संख्या में प्रदर्शन करेंगे। धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत विकासखंड खटीमा की न्याय पंचायत बंडिया में राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान उनके द्वार जाकर करना है। शिविर में लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया और 60 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें से 15 का मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने कहा कि अभियान लगातार चलता रहेगा और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता रहेगा। तो दवाएं भी जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में आज खटीमा में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह से लगभग 60 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 15 से 20 का मौके पर निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस शिविर में जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही थी उसको भी यहाँ पे शिविर लगाए गए हैं, उसका लाभ दिया जा रहा है। 11 से अधिक अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ मौके पर ही निस्तारित किए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कैंप है, प्रत्येक कैंप में जैसे पशुपालन विभाग में 200 से अधिक लोगों ने उन्होंने दवाएं प्राप्त की हैं। ऐसे ही जो स्वास्थ्य विभाग हैं, हमारे आयुर्वेदिक हैं, हमारे अन्य डिपार्टमेंट्स की जो योजनाएं चल रही है उस पर लोगों ने काफ़ी संख्या में प्रतिभाग किया है, काफ़ी लोगों का आगमन हुआ है। लोगों ने विभाग की योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी प्राप्त की बल्कि ऐसी चीज़ें जो विभाग के द्वारा दी जा रही थी, जैसे श्रम कार्ड हो, महिलाओं के लिए पोषण योजना के तहत जो भी किट बनाई जा रही है तो उसको भी दिया गया है। अभी भी हमारे विभागीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और जितनी भी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको विभागीय योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। ये प्रत्येक जनपद में प्रत्येक उसमें आयोजित किया जा रहा है और ये सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य ये है कि गांव तक सरकार जाके जो लाभकारी योजनाएं चल रही ना केवल उससे लोगों को अवेयर किया जाए बल्कि लोगों को प्रत्यक्ष रूप से त्वरित उसको उपलब्ध भी कराया जाए। उस क्रम में मैं सभी जनप्रतिनिधियों का भी आभारी हूँ। यहाँ पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय राज्य मंत्री उत्तम दत्ता जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी इसमें जो है कार्यक्रम में अपना पूरा योगदान दिया है, सहयोग किया है। इसी के साथ ही हम अपनी प्रशासनिक मशीनरी, हमारे विभिन्न विभाग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त एवं राजस्व कौस्तुभ मिश्रा मेरा नाम है और मैं यहाँ पर इस पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रुद्रपुर में नगर निगम पार्षद सौरभ बेहड़ पर बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने हमला किया था, जहां 4 दिन की जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया है
सौरभ बेहड़ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद पर हमला कराया था। पुलिस ने मारपीट करने वाले वंश कुमार, बादशाह और दीपक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 1 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद हुआ है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और सौरभ के पिता तिलकराज बेहड़ ने कहा कि उनके बेटे की इस हरकत से उनका सिर शर्म से झुक गया है और अब वह अपने बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखते। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि वह पूरे मामले में कड़ी कार्यवाही करे। अरे मुझे क्यों दवा? रात से जानकारियां मिल रही हैं और सुबह से पुख्ता जानकारी जो मिली है, सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंदर के परिवार के लोग, सारे परिवारों को लेकर आज सुबह मुझसे मिलने भी आए थे। इंदर को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो, कोई घटना। अच्छा होता इंदर हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। और ये जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफ़ी मांगता हूं। मैंने जो प्रदर्शन धरना किया, जो तैयारी कर रहा था, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ने मदद की, हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च प्रभारी से लेकर सारे पार्टी के सीनियर विधायकों तक से ने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम साथ हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा। 18 तारीख की शाम को जो माननीय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी के लड़के हैं सौरभ बेहड़, उन पर हमला किया गया था 3 लड़कों के द्वारा, जो कि सीसीटीवी के एक फुटेज में पता चला, जिसमें उस जो 3 लड़के थे उनमें से एक लड़के ने इनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और उनसे मारपीट की। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस की कई टीमें बनाई गईं और कई थाने के इंस्पेक्टर और सीओज को भी इसमें लगाया गया। सारी टीमों ने एक साथ काम किया, मोबाइल सर्विलांस पर, मैनुअल सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर। इसमें यह पता चला कि 3 लड़के कौन हैं, उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। फिर इसके साथ ही इंदर नारंग नाम का एक लड़का, जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था। इन चारों लड़कों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने बताया है कि इस प्रकार की बात माननीय विधायक जी ने कही है। मुझे इस विषय में विस्तार से कोई जानकारी नहीं है। जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, विधिक नियमों को पालन करते हुए उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल में। धन्यवाद।